दोस्तों, इराक में एक नेक नौजवान रहा करता था जो अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत करता था कि दिन के रोजे रखता और पूरी रात क़याम में गुजार देता, यानी पूरी रात इबादत किया करता था। वो नौजवान जवानी के नशे में मस्त नहीं था और ना ही नशे में चूर था, बल्कि हमेशा ऐसे हर काम से बचता जो हराम होते। वो जानता था कि उसके आसपास मौजूद लोग बहुत ही बदकार हैं, क्योंकि उस बस्ती के ज्यादातर लोग शराब नोशी की लत में मुब्तला थे और वो लोग जिनाकारी भी किया करते थे। यही वजह थी कि ये नौजवान लोगों के हुजूम में बैठने से हमेशा गुरेज करता, यानी उन लोगों के साथ बैठने से बचता था, क्योंकि वो लोग ग़ीबत और बदगोई में मगन रहा करते थे। इसलिए वो नौजवान अपने घर में ही मौजूद रहता। जब उसे खाने पीने की जरूरत होती तो वो घर से निकलकर खाने पीने का इतना सामान खरीद लिया करता था जो कई दिनों तक उसके लिए काफी होता। फिर वो अल्लाह ताला की इबादत के लिए हर वक्त घर में ही मौजूद रहता था। एक बार इलाके के लोग जमा होकर आपस में कहने लगे कि इस नौजवान को देखो, ये समझता है कि ये हमसे बेहतर है, ना ही ये हमारी महफिलों में आता है और ना ही हमारे दरमियान चलता फिरता है और ना हमसे बातचीत करता है। अपनी आंखें नीचे किए खरीदारी करता है और वापस अपने घर चला जाता है। ये तो बिल्कुल इधर उधर नहीं देखता, बल्कि सामने भी नहीं देखता, नजरें झुकाए चलता है। इस तरह तमाम लोग उस नौजवान से हसद करने लगे कि जवानी में भी अल्लाह ताला ने इसे ऐसी सच्चाई अता की हुई है कि नजरें नहीं उठाता। शैतान सिर्फ खुद से आप पर हमलावर नहीं होता, बल्कि शैतान बदनियत लोगों के जरिए से भी हमलावर होता है। यानी बदनियत लोग जिनके दिल में बुराई होती है, शैतान उनके जरिए से भी आप पर हमला करता है। वो लोगों को हराम अमाल करके दिखाता है, फिर उन्हें अहले इंसान पर हमला करने पर आमादा करता है। चुनांचे उन बस्ती के लोगों ने अपने इलाके की सबसे खूबसूरत औरत तलाश की। लोग उस औरत के पास गए और कहने लगे, हमें तुम्हारी जरूरत है कि तुम उस नौजवान को अपनी तरफ माइल करके उस अल्लाह वाले से नाजायज ताल्लुक बनाओ। उस औरत ने कहा कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। वो औरत उनके इलाके की सबसे गरीब तरीन लड़की थी जो बहुत ही गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी। चुनाचे लोगों ने उस औरत से कहा, अगर तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हारे वजन के मुताबिक या उससे भी ज्यादा तुम्हें सोना देंगे, जिससे तुम्हारी ये गुर्बत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ उस अल्लाह वाले के साथ एक रात जिना करना है। औरत घर जाकर अपनी हालत जार पर गौर करने लगी और सोचने लगी कि मैं किस कदर गुर्बत में जिंदगी गुजार रही हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं इस गुर्बत में मर भी रही हूँ। मुझे वही करना चाहिए जो लोग कहते हैं। उस औरत की नीयत बदल गई। शैतान उस पर हमलावर हो चुका था। चुनांचे वो लोगों के बताए हुए काम को कबूल करके उनसे कहने लगी कि मैं जाऊंगी और उस अल्लाह वाले को जिना की दावत दूंगी। फिर ठंड के मौसम में एक रात वो औरत उस नेक नौजवान के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देने लगी और उसने खुद को बहुत बुरी हालत में कर लिया था, जैसे वो ठंड से मर जाएगी। नौजवान ने दरवाजा खोलकर जब उस औरत को देखा तो फौरन दरवाजा बंद कर दिया। उस औरत ने बुलंद आवाज में कहा कि बराए मेहरबानी मुझे घर के अंदर आने दो, मैं मुसाफिरा हूं और सोचा था कि रात से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी, लेकिन रात हो गई। अभी सफर आधा है। मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ हूं और इस इलाके में भी किसी को नहीं जानती। अगर तुम मुझे अपने घर में पनाह नहीं दोगे तो मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ कोई हादसा पेश ना हो जाए। नौजवान ने उससे कहा कि मेरे घर के आसपास और भी बहुत से पड़ोसी मौजूद हैं, उनका दरवाजा खटखटाओ, इंशाअल्लाह वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे। वो औरत कुछ देर के लिए अल्लाह वाले के घर से दूर हो गई और थोड़ी देर के बाद फिर से घर का दरवाजा खटखटा कर कहने लगी कि मैंने बहुत से लोगों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं बेआसरा हूँ, बेसरो सामा हूँ, बाहर बहुत ठंड है और अगर तुमने मुझे पनाह ना दी
तो मुझे डर है कि कहीं मुझे मौत ही ना आ जाए। उस नौजवान ने कहा कि फिर किसी पहाड़ के दामन में चली जाओ, वहां और भी बहुत से घर हैं और इंशाअल्लाह ताला वो लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मेरे घर में और कोई नहीं है। वो औरत चली गई, लेकिन कुछ देर के बाद उस औरत ने फिर अल्लाह वाले के घर का दरवाजा खटखटाया। नौजवान ने दरवाजा खोला तो औरत को मौजूद पाया। औरत कहने लगी कि अल्लाह की कसम, अगर तुमने मुझे पनाह ना दी, यानी एक रात के लिए अपने घर पे ना ठहराया और किसी मर्द ने मेरी इज्जत पर हमला किया, मेरी इज्जत लूटी, तो यौम क़यामत मैं अल्लाह ताला के सामने कहूंगी कि इस आदमी की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, इस आदमी की वजह से मेरी इज्जत पामाल हुई। जब उस नौजवान ने अल्लाह ताला का नाम सुना तो बहुत खौफ हुआ, क्योंकि जब ईमान वालों के सामने अल्लाह तबारक व ताला का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं। चुनाचे वो लड़का अल्लाह का नाम सुनकर डर गया और कहने लगा कि घर में 2 कमरे हैं, तुम जाओ और दूसरे कमरे में ठहर जाओ, लेकिन ना ही मेरे कमरे का दरवाजा बजाना और ना मुझसे कोई बात करना, और जैसे ही फजर का वक्त होने लगे तो फौरन घर से निकल जाना और अपने सफर पर रवाना हो जाना। उस अल्लाह वाले ने औरत को दूसरे कमरे में ठहरा दिया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, और सिर्फ बंद ही नहीं किया बल्कि ताला लगा लिया और कुरान मजीद की तिलावत का दोबारा से आगाज कर दिया। अब इलाके के लोग उस अल्लाह वाले के घर के आसपास जमा हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि औरत घर में दाखिल हो चुकी है। अब वो लोग इस बात के मुंतजिर थे कि औरत और नौजवान को जिना की हालत में पकड़े। वो नौजवान तिलावत कुरान पाक में मगन था। अचानक औरत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और लगातार चीखती रही। वो अल्लाह वाला अपने कमरे से निकलकर हाथ में लालटेन पकड़कर कमरे में दाखिल हुआ जहां औरत मौजूद थी। नौजवान ने औरत को फर्श पर गलत हालत में अपनी तरफ बुलाते हुए देखा। उस नौजवान ने अपने दिल में ऐसी कैफियत महसूस की जो इससे पहले कभी महसूस ना हुई। उसका जहन उसे ऐसी चीजें बताने लगा जो उसने पहले कभी नहीं सोची थी। अब उसके सामने इलाके की सबसे हसीन औरत जिना की तरफ बुलाते हुए मौजूद थी। घर से बाहर मौजूद लोगों ने जब उस औरत की पहली चीख सुनी तो सोचने लगे कि अब बहुत जल्द हम उन दोनों को जिना करते हुए पकड़ लेंगे। गांव वाले दरवाजे के करीब होते गए और अचानक ही औरत ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। औरत की चीखें सुनकर लोग घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने एक अजीब व गरीब मंजर देखा कि औरत कमरे के कोने में फर्श पर है और नौजवान कमरे के दूसरे कोने पर फर्श पर मौजूद है, और औरत लगातार चीखती जा रही थी, जबकि नौजवान कोने में बैठा रो रहा था और उसका हाथ जलती हुई आग पर था। औरत ने कहा, अल्लाह के वास्ते मुझे ले चलो, वल्लाह इस नौजवान का ईमान मुझे मार रहा है। मैंने जो देखा है उस मंजर ने मेरे कल्ब व जहन में एक ऐसी कैफियत तारी कर दी है जो बयान से बाहर है। इस नौजवान का ईमान मुझे मार डालेगा, खुदारा मुझे बाहर ले चलो। लोग औरत को घर से बाहर ले गए। नौजवान कमरे के कोने में बैठा मुसलसल ज़ारो कतार रो रहा था, क्योंकि जब जब उसका कदम औरत की जानिब उठता तो वो आग पर अपना हाथ रख देता और फिर कहता कि याद रख, जहन्नुम की आग दुनिया की आग से ज्यादा तेज और गर्म है। फिर वो फर्श पर गिरता पड़ता उठता। फिर जब उसके कदम औरत की जानिब उठते तो वो अपना हाथ आग पर रख देता और कहता कि जहन्नुम की आग दुनिया की आग से ज्यादा बेरहम है। वो ऐसे ही करता रहा यहां तक कि उसका हाथ जलता रहा। औरत ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर लोग उसे बाहर ले गए। उस नौजवान ने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया और दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह मुझे मेरे गुनाह पर माफ फरमा दे जिसका मैंने इर्तकाब किया। उस नौजवान ने कहा, या अल्लाह मैंने उस औरत की जानिब जो भी कदम उठाए वो माफ फरमा दे। वो औरत घर से बाहर आ चुकी थी, वो कांपती जा रही थी। फिर एक घर में जाकर उसको बिठाया गया और कहा कि बताओ क्या किया उसने, हम अभी उसको पकड़ते हैं और
अभी उसके जुर्म की सजा उसको देते हैं। बताओ वो मगरूर बनता है ना? आखिर उसने भी वही किया जो सारे मर्द करते हैं। तो वो औरत कहने लगी, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, उसने तो वो किया जो तुम में से कोई मर्द कर ही नहीं सकता। वो जितनी बार मेरी तरफ कदम बढ़ाता, हर बार अपना हाथ आग पर रख देता, और यही नहीं होता बल्कि जैसे ही वो अपना हाथ आग पर रखता तो एक सोने की ईंट मेरे करीब आकर गिरती। जितनी बार उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, खुद को जिना से रोका, अपना हाथ आग पर रखा, उतनी बार सोने की एक ईंट मेरे पास आकर गिरी। ये देखो कितनी सारी सोने की ईंटें जमा हो गई हैं। जिस सोने के लिए मैं उसके साथ सोने लगी थी, मुझे मेरे रब ने वो सोना इनायत कर दिया, लेकिन वो नौजवान मुझे ना मिला। मैं तो सिर्फ गुर्बत की वजह से उसके पास गई थी, गुर्बत की वजह से अपने जिस्म को बेचा था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी लाज रखी। तुमने जिस नौजवान के पास मुझे भेजा, उसके ईमान का तकाजा ये था कि हर बार जब वो कदम उठाता और इससे पहले कि मेरी जानिब बढ़ता, लेकिन अल्लाह ताला उसको हर बार उसके गुनाह से रोककर एक सोने की ईंट मुझे इनायत करता। लोगों, तुम क्या समझते हो? वो नौजवान मगरूर है, उसको बहुत गुरूर है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो अल्लाह वाला है। उससे डरो। उस गरीब लड़की की बात सुनकर वो लोग कांप गए और अल्लाह वाले के दरवाजे को खटखटाकर उसको बाहर बुलाया, लेकिन वो तो आ ही नहीं रहा था। वो कैसे आता? उसने उसी हालत में अपनी जान दे दी। जब लोग अंदर पहुंचे तो उसका पूरा हाथ जल चुका था, और जिस हालत में वो इस दुनिया से गया, उसको देखकर सब ने बेख्तियार सुबहान अल्लाह कहा। अल्लाह ताला हम सबको गुनाह कबीरा से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।